Hey guys, my name is Shreyas and you are watching FUMO News Update number 8. This is a weekly news roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the EV industry. So this is your one-stop shop for all things EV. So if you are a tech and auto enthusiast like me, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. इस सीरीज के अलावा मैंने रिसेंटली अपने एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल प्रोजेक्ट का वीडियो अपलोड किया था. इट्स जस्ट स्निपेट ऑफ ऑल द प्रोग्रेस आई हैव डन सो फार और बहुत जल्द मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ. Until then, check that short video out and let me know your thoughts about my own DIY project. So now that I've got everything out of the way, without wasting any more of your time, let's get on with the news. और आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है हमारी राजधानी दिल्ली से. न्यूज़ ये है कि रिसेंटली हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री ने एक रिव्यू मीटिंग अरेंज की थी रिगार्डिंग द ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और वो अब पूरे इंडिया में अराउंड 69,000 पेट्रोल पंप्स में ईवी चार्जिंग की फैसिलिटी सेटअप करना चाहते हैं. और शायद अब जो नए गाइडलाइंस बनेंगे उनमें नए पेट्रोल पंप्स में एटलीस्ट एक अल्टरनेटिव फ्यूल रखना कंपलसरी किया जा सकता है. और इसके साथ ही पुराने पेट्रोल पंप्स को भी एटलीस्ट एक चार्जिंग कियोस्क रखने का रूल ऐड किया जा सकता है. उनका मानना है कि ऐसा करने से लोग ईवीज को यूज़ करने के लिए इंस्पायर होंगे. इट साउंड्स लाइक अ गुड प्लान टू मी और ऐसा करने से लोगों को अवेयर और एजुकेट करने में आसानी हो सकती है. लेकिन पावर मिनिस्ट्री अपना फोकस पहले मेजर सिटीज़ पर रखना चाहते हैं. दिस सिटीज़ इंक्लूड दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, वडोदरा एंड भोपाल. ये एक अच्छी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी साबित हो सकती है और हमें आने वाले दिनों में शायद हर पेट्रोल पंप में एटलीस्ट एक चार्जिंग कियोस्क देखने मिल सकता है. एंड आई एम ईगरली वेटिंग टू सी दैट हैपन इन माय सिटी एज वेल. और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है टाटा मोटर्स से. और न्यूज़ ये है कि टाटा मोटर्स ने रिसेंटली कुछ ग्लोबल कंपनीज के साथ मिलकर वर्ल्ड ईवी डे ऑर्गेनाइज किया. एक इंजीनियरिंग फर्म बाय द नेम ऑफ एबीबी और एक सस्टेनेबिलिटी मीडिया कंपनी कॉल्ड ग्रीन डॉट टीवी, इन्होंने 9 सितंबर को वर्ल्ड ईवी डे बनाने के लिए इनिशिएटिव लिया है. और इस इनिशिएटिव में उनका साथ दिया है टाटा मोटर्स ने. टाटा मोटर्स का ये मानना है कि अगर हम हर साल ईवी डे मनाएंगे तो ईवी अडॉप्शन और ज़्यादा इजी होने में हेल्प होगी. आई डोंट रियली हैव अ फर्म ओपिनियन ऑन दिस, लेकिन ये एक पॉजिटिव स्टेप है और अभी ये भले ही छोटा लग सकता है बट आई एम स्टिल गोना सपोर्ट इट एंड आई थिंक यू शुड टू. और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है लूसिड मोटर्स से. लूसिड मोटर्स ने फिर से अपने क्लास लीडिंग फीचर्स के साथ टेस्ला और टेस्ला जैसे बाकी बड़े ब्रांड्स को क्रश करना कंटिन्यू किया है. उन्होंने ऑलरेडी अपने एयर ईवी में 517 माइल्स की रेंज अचीव की है. और लास्ट वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था about Air EV's quarter mile record of 9.9 seconds, जिसने टेस्ला मॉडल एस परफॉर्मेंस मॉडल को पीछे छोड़ दिया. If you haven't watched that video, I'll leave a card to that video here. You should definitely go watch it. और अब न्यूज़ ये है कि लूसिड ने रिसेंटली अपने बैटरी चार्जिंग टाइम्स और परफॉर्मेंस फिगर्स को अनवेल किया, जो शायद एक बड़ा साइन हो सकता है. This could actually mean that Lucid is planning to launch their Air EV in coming weeks. Now, I know आप में से बहुत लोग Air EV के स्पेक्स जानना चाहते हैं and I'm not going to waste any more of your time.
मैं जल्दी से आपको इस गाड़ी के स्पेक्स बता देता हूँ। लूसिड एयर ईवी में आती है एक ड्यूअल मोटर सेटअप वाली ड्राइव ट्रेन जो प्रोड्यूस करती है लगभग 1080 हॉर्स पावर और इसमें आती है 130 किलोवाट आवर की बैटरी जो एक चार्ज में 132 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करेगी। एयर ईवी का क्वार्टर माइल पर रिकॉर्डेड टाइम है 9.9 सेकेंड्स का। उसकी टॉप स्पीड है मोर देन 320 kmph और उसका एक्सेलरेशन या इट्स इनसेन, क्योंकि ये गाड़ी 0 to 100 kmph अचीव करती है सिर्फ 3 सेकेंड्स में। उन्होंने एयर ईवी के चार्जिंग टाइम्स को अनवेल किया विच वुड बी अराउंड 300 miles in 20 minutes by using DC fast charging, which is a great feature. उसके साथ ही लूसिड ने Amazon के साथ कोलैबोरेशन करके एयर ईवी में Amazon Alexa को इंटीग्रेट किया है which will help in calling, navigation, media streaming, etc. वाओ, लूसिड ने दुनिया भर में अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए बहुत कोशिश की है एंड आई कैन क्लियरली से ऐसे तगड़े स्पेक्स के साथ कोई भी इस गाड़ी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता एंड वी नीड मोर मैन्युफैक्चरर्स लाइक लूसिड टू कीप कंपनीज लाइक टेस्ला ऑन द लुकआउट फॉर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। और आज की न्यूज नंबर 4 आ रही है ओला इलेक्ट्रिक से। ओला इलेक्ट्रिक अपनी अपकमिंग 2-व्हीलर ईवी का प्रोडक्शन स्पीड अप करने का प्लान कर रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने इसी साल इटागो नाम के इलेक्ट्रिक स्टार्टअप को एक्वायर किया था जो एक यूरोपियन ब्रांड है। अब ओला इलेक्ट्रिक 2020 यानी इसी साल के एंड तक यूरोप में और 2021 के मिड तक एशियन मार्केट्स में लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें इंडिया सबसे पहले नंबर पर है। ओला इलेक्ट्रिक इस ईवी को विच इज़ बेसिकली ऐप स्कूटर इंडिया में लोकली सोर्स और मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। उसके साथ ही ओला इलेक्ट्रिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और पावर कंपनीज के साथ मिलकर बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस को सेटअप करना चाहते हैं, जिससे कस्टमर्स महज कुछ सेकेंड्स में उनके ईवीज की बैटरीज को चेंज करके फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐप स्कूटर ओरिजिनली एक क्राउड फंडेड प्रोजेक्ट था जिसमें 400 किलोमीटर की रेंज और इंटरचेंजेबल बैटरी का ऑप्शन दिया गया था और उन्होंने सितंबर 2017 में 3.2 मिलियन पाउंड्स का फंडिंग रेज किया था और वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और अब ओला इलेक्ट्रिक उसी ऐप स्कूटर का रिब्रांडेड और ट्वीट वर्जन लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, विच कुड बी सक्सेसफुल वेंचर लुकिंग एट द एडवांस फीचर्स ऑफर्ड बाय द करंट ऐप स्कूटर दैट इज ऑन यूरोपियन स्ट्रीट्स। सो एज ऑफ नाउ लेट्स जस्ट वेट एंड सी व्हाट ओला इलेक्ट्रिक डज इन कमिंग वीक्स। और आज की न्यूज नंबर 5 आ रही है महिंद्रा इलेक्ट्रिक से और न्यूज ये है कि महिंद्रा इलेक्ट्रिक which is an EV arm of Mahindra and Mahindra Limited is in talks with at least 5 to 6 global vehicle manufacturers, जिससे महिंद्रा इलेक्ट्रिक अपने इंटीग्रेटेड पावर ट्रेन और बाकी कंपोनेंट्स का सप्लाई चेन शुरू कर पाएंगे। महिंद्रा इलेक्ट्रिक पिछले कुछ क्वार्टर से स्ट्रगल कर रहा है और ये मूव शायद उनके प्रॉफिट्स को फिर से बूस्ट कर सकता है। महिंद्रा इलेक्ट्रिक अपने ईवी कंपोनेंट्स डोमेस्टिक और फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्ट्रेटेजिक पार्टनर फोर्ड मोटर कंपनी और उनकी सब्सिडरी सांगयोंग मोटर्स कंपनी भी शामिल है। महेश बाबू, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बताया कि उनके प्लान्स में ईवी पावर ट्रेन, इलेक्ट्रिक मोटर्स, बैटरी पैक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी क्रिटिकल पार्ट्स की सप्लाई चेन इंक्लूडेड है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इसी साल ऑटो एक्सपो में मेजमा 350 को शोकेस किया था, जो एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है विथ 350 वोल्ट पावर ट्रेन और
उस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जा सकता है इन अ वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ranging from passenger vehicles to commercial vehicles, which is actually way ahead of its time when we look at other manufacturers in India. This sounds like a good move by Mahindra Electric to me, looking at the current state of their vehicle sales, and this actually shows their achievements when it comes to bringing latest technology in the EV market. And it's time to wrap up for now. That's all the news I have for you this week. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then drop a like, share this video with your friends and family. If you have any suggestions or remarks about my videos, you can just write them down in the comments below. And if you haven't already, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए stay charged.